ठंडा है। तो भी कंसर्न है अटेंडेंस का, वो बाद में बात कीजिएगा। लेट अस स्टार्ट द क्लास। So in the last class, we had taken a look at the introduction of the next lesson. किसी कुछ बोलना है क्या? मैम हाँ, हमको बोलना मैम। अटेंडेंस क्या बोले मैम? कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस? Am I audible मैम? Do not interrupt. I told you attendance के बाद में बात कीजिएगा, not at the time of taking classes. Okay, sorry मैम, sorry. और अटेंडेंस आपका ऐसे भी नहीं बनता है, इसलिए कि आपका कैमराज ऑफ रहता है। अब जितने लोगों का कैमराज ऑफ है तो अटेंडेंस तो नहीं बनेगा ना उनका। Any time on मैम। आपसे किसी को कोई दुश्मनी नहीं कि आपका अटेंडेंस बंद कर देगा या अब जीरो कर देगा। चलिए, the last class we were talking about Henry Adams and a £1,000,000 banknote. आप लोग की क्लास में ये प्रॉब्लम है कि ध्यान से सुनते नहीं है, और जब तक कि आप सुनेंगे नहीं आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आप क्लास में क्या करते रहते हैं आप ही जानते हैं। आप जब आंसर नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये आप ध्यान नहीं क्लास में। तुमको पता नहीं चलता कि आपको शुरू से कहाँ से शुरू करें। जब क्लास लेते हैं तो पहले ही डे से शुरू करना पड़ जाता है। मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अभी तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बाय डिफॉल्ट द आंसर इज आई डोंट नो। मैम आंसर पीछे मैम जवाब देते हैं मैम। तो ये एक धारणा बन गया है, आप बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस नहीं है। कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशन अच्छा भी दिया था, लेकिन 2% लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है, बाकी लोग तो मतलब भी नहीं रखते। फोकस नहीं होंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर जॉब नहीं कर पाएंगे। तो सारा कुछ लिंक्ड रहता है ना, एवरीथिंग इज लिंक्ड। Is there anybody who would like to share screen and make a presentation? No. चलिए बताइए, फीडबैक दीजिए, पिछले क्लास का क्या पढ़ाई हुई थी? मैं बोलूं मैम? I can speak in Hindi all story. No, the last class. Yes मैम। कि मैम कल तो पढ़ाया था 10 लाख बैंक नोट मैम, जिसका राइटर दो थे मार्क ट्वेन थे, जिसमें उसमें मेन कैरेक्टर बताया गया था हेनरी एडम के बारे में बताया गया था मैम, जो अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका में रहते थे, और उनको सैटरडे और संडे को हमेशा उनको छुट्टी मिलता था। और वो एक दिन है ना मैम कि वो सैटरडे या संडे को वो एक ट्रिप एंजॉय करने के लिए एक शिप पर गए थे मैम। और कुछ घटना होने के चलते मैम कि वो शिप कुछ थी हो गया क्रैक्स, एक तरह से बोल सकते हैं, वो एक तरह से डूब गया। और वो एक लंदन जाने वाला एक शिप है ना मैम, उस पर उसको रख दिया था मैम, उनको रख दिया था।
और रखने के बाद वहां से मेन कहानी स्टार्ट होता है हेनरी एडम के बलबूते पर। जब उनके पास $1 रुपए था मैम, $1। और जिसके बाद वहाँ उनको बहुत वहां जाने के बाद $1 से तो वो अपना पेट, तो बहुत हंग्री भी थे, $1 से तो अपना वो पेट नहीं भर पाते, मतलब कि उनका खाना भी नहीं हो पाता था $1 से, क्या होगा वहाँ लंदन में। और तब वो एक 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 एक, एक इंटरेस्टिंग बात है मैम कि जब उनको बहुत भूख लगा हुआ था मैम, तो एक पर्सन को एक सेब खाते हुए देखा, तो सोचा कि वो बोला कि वो सेब है ना, कि जो वो उसका जो बिया वाला जो बच्चा नहीं होता है वो फेंक देता, मैं खा लूंगा। तो वो बिया भी उसका किस्मत में नहीं लिखा, क्योंकि वो डॉग ही जाकर वो उसको खा गया था। ये इंटरेस्टिंग बात था वहां मैम। एंड दो टू ओल्ड टू ओल्ड मैन टू ओल्ड जो मैन था, जो फर्स्ट मैन को करते हैं ब्रदर ए और ब्रदर बी, वो आपस में एक 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 कंपटीशन लगाए थे, मान के चलिए एक कंपटीशन लगाए थे कि अगर मैं ये 10 लाख का एक 10 लाख का चेक भी दिया था उसको, हेनरी एडम को, वो आपस में एक कंपटीशन लगाए थे कि अगर 10 लाख का चेक हम उस हेनरी एडम को हम देंगे, तो क्या 10 लाख, एक बोल रहा है पर एक ब्रदर ए बोल रहा है कि अगर ब्रदर एक बोल रहा है कि अगर वो 10 लाख का चेक इस्तेमाल नहीं करेगा तो 1 महीना तक वो नहीं रह पाएगा, मतलब कुछ झेल नहीं पाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन ब्रदर भी बोल रहा है कि विदाउट 10 लाख से वो इस लंदन स्टेट में वो रह जाएगा। और जब उसको चेक दिया गया था तो उसको एक पर्सन दिया, उसको दिया था गया था पैसा वो 10 लाख का चेक दिया गया था, वो तो देखा नहीं, सोचा कि उसमें होगा 100 रुपया, कोई एनीथिंग, $50 $10 कोई जो भी हो। तो वो होटल गया, अपना खाना खाने गया, तो वहाँ वहाँ वहां पर गया मैम, तो कुछ खाना वाना मंगवाया, ये चीज मंगवाया हुआ, खाया हुआ, और बोला कि जब बिल आया, तो बिल आने के बाद वो चेक खोला, तो चेक खोलने के बाद देखा तो एकदम शॉक्ड हो गया कि 10 लाख का चेक, और जो जो लाया था, वो रिसिप्ट लाया था, चेक का रिसिप्ट लाया था, जो खाने का रिसिप्ट नहीं होता मैम, वो लाया था। तो वो भी चौक हो गया कि मेरे यहाँ इतना मतलब रिच आदमी 10 लाख का चेक लेके चलता है, यही चौक गया। तो उसको जाने दिया, चौक गया, पहले तो वो गया, चौकने बाद उसको बोल दिया कि आप पैसा हमको नहीं दीजिए, आप इतना बड़ा आदमी, इतना रिच आदमी, आप तो कहने भी दे दीजिएगा हमको, वो ऐसे बोला था मैम। और फिर उसके बाद वो उधर से पैसा कहाँ जाएगा? हाँ, आपके पास पैसा कहाँ जाएगा, 10 लाख का चेक रखते हैं, बोलिए कहाँ जाएगा। तो वो तो शॉक्ड हो गया एकदम। वो उसके घर पास गया कि उसके जो क्या रहते हैं बाहर में, क्या रहते हैं मैम, उससे कुछ कहा कि हाँ गार्ड, हाँ, तो गार्ड तक गया, तो मैं उसको बोला कि मुझे सर से मिलना है, मैं सर बोले सर से मिलना है। तो गार्ड बोला कि सर तो नहीं है, कहूँ 1 महीना के लिए कहूँ चल गए थे, वो चल गए थे, लेकिन एक चिट्ठी दे दिया था उनको, और चिट्ठी में लिखा हुआ था, वो चिट्ठी में लिखा हुआ था ब्रदर ए और ब्रदर बी में एक कंपटीशन हुआ था कि कौन जीतेगा इस चेक के थ्रू। और वो पढ़ा कि हाँ, ब्रदर बी ने कंडीशन लगाया कि अगर बोला कि नहीं 10 लाख के चेक पर विदाउट ये 1 महीना तक ये रह जाएगा लंदन में। हाँ, लेकिन ब्रदर ए बोला कि नहीं नहीं, ये नहीं सह नहीं पाएगा, ये 1 महीना पर ये नहीं इसको यूज करेगा तो ये मर जाएगा मैम। बस इतने कहानी हम जानते हैं मैम, जो बताएं आप। फिर एनी एडम ने क्या डिसाइड किया? एनी एडम, हाँ हाँ, एक एनी एडम डिसाइड किया कि मैं ब्रदर बी के थ्रू रहूंगा, मैं करूंगा 1 महीना बिना विदाउट 10 लाख से मैं यहाँ रहूंगा, रह के दिखाऊंगा। खाने का तो सुविधा हो ही गया था, उसको खाने का जो था सुविधा हो ही गया था। तो बोला, चैलेंज लिया था, अब आगे क्या कहानी होगा आपसे हम सुनेंगे। चलिए ठीक है। तो इतनी जो लंबी चौड़ा तो प्रेजेंटेशन तुम्हारी होगी, लेकिन इसको इंग्लिश में बोला करो, तो एक लास्ट इंग्लिश लिटरेचर का है ना। मेन प्रॉब्लम यही ना मैम, वो बोलना चाहते तो पूरा बोलना चाहते मैम, लेकिन यही नहीं बोल पाते ना। देखिए से हिंदी में कितना बोल दी मैम, लेकिन और कहानी जान जाता है और पूरा टोटली बोल देते हैं, एक पॉइंट बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाता मैम, यही दिक्कत होता है। लिखे अभी जब पढ़ा था ना मैं हमको, तो इंग्लिश में टूटा फूटा लिखे 1.5 पेज 2 पेज लिखे थे, 1.5 पेज 2 पेज लिखे थे, लेकिन वही ग्रामेटिकली पूरा 80% ग्रामेटिकली रॉन्ग, लेकिन कहानी समझ गए थे।
ठीक है, कहानी आप समझ गए थे, और कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू लिखा करिए, थोड़ा थोड़ा लिखा करो, ठीक है। ग्रामर तो अपनी जगह पे है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन लिखते रहना चाहिए, तभी कुछ बात बनती है। तो चलिए, पिछले क्लास में बहुत कम स्टूडेंट से डर के मारे, प्रेजेंटेशन के डर से लोग लापता हो गए थे। रवाना 1 2 3 जब देखे कि मार्क्यू शुरू हो रहा है, तो फिर वो लोग बिल्कुल मरने कटने के डर से भाग निकले कि चलो नहीं करेंगे। तभी तुम मार्क्यू में मर कट तो नहीं गए लोग, लेकिन यहाँ पर एक न्यू लेसन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन शुरू हो गया, जो कि उन लोगों ने दे मिस्ड इट आउट। और मैंने भी अब सोच रखा हुआ है कि आपके क्लास में अब जितने भी पढ़ाएंगे, इसका फीडबैक हम ले लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, इंसान पढ़ाते जा रहा है और स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आ रहा है, न टीचर को पता चल रहा है कि समझ में उसको आया भी कि नहीं आया। तो in any case, if you have any questions, आप जरूर पूछ सकते हैं। I'll show you the कहानी। तो शुरुआत, लंबी कहानी है, इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं। आपने बताया था कि अगले क्लास में प्रेजेंटेशन थे, उसको समझाऊंगा। समझाऊंगा, समझाऊंगी। So I hope you all can see the screen. Mark Twain's A Million Pound Bank Note. यस मैम। बैंक नोट मैंने पहले ही कहा था, अमेरिकन एक्सप्रेशन है। हम लोग चेक बोलते हैं और वो लोग नोट बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, इस कार्टून, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं क्या क्या है। ऑब्वियसली दो मेन कैरेक्टर हेनरी एडम्स हैं, एंड ब्रदर ए एंड ब्रदर बी हैं। ये 2 ओल्ड रिच मैन हैं, और हेनरी एडम्स कहाँ पर है, वो एक रिवर टेम्स के किनारे है, जहां पर वो रेस्क्यू होकर के आया गया। ही वॉज रेस्क्यूड बाय लंडन बाउंड ब्रिज और शिप, and he finds himself alone in London. He is hungry, his clothes are dirty, in rags. So this is a story of a person, how he becomes a millionaire from poverty, from being so poor that he could not even afford to eat, to a story of a person who becomes a hero from zero. And Henry Adams is one such person. Rags to riches, मतलब फटे पुराने कपड़े से लेकर के riches, मतलब कि काफी वेल सेटल हो जाना लाइफ में। So the whole story revolves around £1,000,000 banknote, and Henry Adams has this in his pocket all the time. And this banknote helps Henry Adams to become successful in whatever way he wanted. जो पिक्चर आप देख रहे हैं बॉलीवुड फेमस एक्टर ग्रेगरी पेक का है, जो कि फिल्म बनी थी। तो उन्होंने सबसे फेमस एक्टर जो बॉलीवुड के हैं, हॉलीवुड के, हेनरी एडम्स का रोल अदा किए थे वो, एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ही वाज अ वेरी गुड एक्टर, और उन्होंने यहाँ पर इस रोल को लिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेनरी एडम्स वो लेटर पढ़ रहे हैं और वो बहुत अम्यूज्ड हैं कि ये is reading that letter जो कि brother A and B had given to him, that if you can survive for 1 month,
without using this check, you will be given a job, and plus you will be given an award. So Henry Adams says that I will help brother B. Now, these two brothers are brother A and B. The name of brother A is Abel. The name of brother B is Gordon. Characters में आप लिख लेंगे names. So Gordon and Abel. Abel says ये नहीं कर पाएगा, इसको देखने से नहीं लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएगा, इसको मत दो, इसको चेक करना बिल्कुल बेकार। लेकिन ब्रदर बी जो था, ही थिंक्स हेनरी एडम्स की ऑनेस्टी देख करके, उसके चेहरे की शराफत थी कुछ ऐसी, द लुक ऑफ ऑनेस्टी इन हिज फेस, told his story. And so brother B wanted to give this check to Henry Adams because he thought somewhere he knew that Henry Adams will be able to survive 1 month without having to use this check and without going to jail or without dying. So who is this Henry Adams? Introducing Henry Adams. He is a poor American living in London. He is 27 years old, a young man. And he was a mining clerk from San Francisco. Excuse me, ma'am. Yes. हेनरी एडम तो अमेरिका में रहते थे ना, तो यहाँ लंदन लिखा हुआ था। लंदन में तो रेस्क्यू करके गए थे। हाँ, तो कहानी जबकि जब लंदन में है ना। ओके। Story is about a poor American living. He was from San Francisco, but the whole story he is living in London. No? Yes, ma'am. And he was a mining clerk in San Francisco. Was past tense हो रहा है ना? Okay. San Francisco, America. अब कैसे आया अब सब जान गए. He was rescued. Saturday, Sunday, weekends को छुट्टी होती है. 5 days working होता है. And San Francisco या कहीं भी weekends में लोग घूमने चले जाते हैं. So Henry Adams also was one young man who enjoyed his weekends. And all the time, he wanted to go on a ship, cruise पे. So इस बार भी वो cruise पे जा रहा था, लेकिन समुद्री तूफान, because of the storm, the weather, the rough weather, his ship started sinking. But a ship which was going to London rescued Henry Adams, and finally he landed himself in London. He becomes the object of a wager. Wager मतलब शर्त लगाने वालों में के बीच वो आ गया. Object of a wager between millionaire brothers. They bet each other 20,000 pounds. And in the end, Henry feels like he won something better than the dollars. He found his wife Portia because of the bet. और अंत में सिर्फ पैसा ही नहीं, उसको अपनी लाइफ पार्टनर भी मिल गई थी. तो हेनरी एडम्स got everything in the end. This is not Portia from Merchant of Venice. So brothers A and B, Abel and Gordon.
Please write down their names in case you will be needing to identify who is brother A and who is brother B. They are Abel, brother A, and Gordon, brother B. Now here you see that when Henry Adams was hungry, tired, feeling sick, dirty, when he was going on the streets, when he was roaming around on the streets, brother A and B had called him. And he had looked up at the window to see कि आवाज कहाँ से आई? Who is calling me? I am new in London. I don't know anybody now. Who will be calling me here? And then he sees that two persons were calling him. So he goes inside. When he goes inside, he sees that brother A and B were having breakfast. So it was a huge building and very elaborate. And Henry Adams' eyes was on the breakfast table. वो इतना भूखा था कि उसकी नजरें तो डाइनिंग टेबल पर ही थी. वो ये सोच रहा था कि ये लोग बुलाए हैं तो if they have called him, they will certainly ask me to sit and eat. But nothing of such happened. And they handed him over the check, the note of 10 million pounds. It was in an envelope. Henry could not know what is inside it. They gave him something, he kept it in the pocket, and then he came out of the house. Brother A, the millionaire brother who believes that the note will be useless. Brother A सोच रहा है कि it will be useless. That the note will be useless unless Henry can cash it in. Thinks he will be arrested for or starved to death. कि वो बैंक जाएगा तो arrest हो जाएगा. और नहीं जाता है तो he will starve to death. भूखा मर जाएगा. And at the end he loses, but in the end वो शर्त हार जाता है with his brother 20,000 pounds. मैम Yes. मैम वो 20,000 पाउंड्स वो क्या मैम क्यों मेंशन किया गया है? दोनों भाइयों में बेट लगी थी, अभी मैंने बताया ना, दोनों में. ओके मैम, और वो 20,000 पाउंड्स का वेट लगा हुआ था. हाँ, ओके ओके मैम, दोनों भाइयों में लगा हुआ था. और 10 मिलियन पाउंड्स का तो चेक अलग था, वो तो अलग चीज थी. और ये दोनों में बेट लग गया था कि मर कब जाएगा या नहीं करेगा तो हम लोग में भी ये बेट लग जाए. तो दोनों में बेट लग गया. ओके मैम, आई अंडरस्टूड. And brother B क्या सोचता है? He was very confident. The millionaire brother who believes that Henry will be able to get anything he wants just by possessing the note. सिर्फ चेक अपने पास रहने से ही बहुत कुछ उसको मिल जाएगा, without actually cashing it in. At the end, he won the bet with his brother and gave Henry the job of son-in-law. और बाद में वो उसको अपना वो son-in-law बना लेता है, अपना वो दामाद बना लेता है. Portia's stepfather, Henry, doesn't find out until the end. और पोर्शिया के फादर को पता नहीं चलता है अंत तक कि क्या हो रहा है. हेनरी को कुछ पता नहीं होता है कि कौन किसकी डॉटर है, कौन क्या है, कुछ नहीं. और अंत में सब राज खुलता है. At the end, he cashed the note and gave it to the Portia and Henry at their wedding. और उसके बाद अंत में वो उन लोग की शादी दे देता है, वहां पर वेडिंग पर दे देता है. They hung it up in a frame on a wall in their house. और उस चेक को उन लोगों ने दीवार पे हैंग कर दिया और उसको यूज भी नहीं किया.
अब देखिए फिर वहां से यहां तक का फासला क्या होता है। हेनरी एडम्स की खास बात क्या है? The most important thing about Henry Adams is that he is hardworking. He is skillful. वो skillful है, वो होशियार है, वो talented है, उसकी communication skills बहुत अच्छी है, उसके पास honesty है। तो क्या करता वो? Henry Adams uses his skills to be successful. अब ये भी सोच लिया क्या कि अब मुझे उसने एक चैलेंज ले लिया, चलो मेरे पास एक भी, मेरे पॉकेट में एक पैसा, एक रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे 1 मंथ सर्वाइव करना, ये उसने he took it up as a challenge. And then he started his journey. मैं फिर बता देती हूँ कि this story has been used by filmmakers और इसमें बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर ग्रेगरी पेक ने रोल किया था हेनरी एडम्स का, and this was a super hit movie. चलिए, अब ये उस वक्त की बात है when उसके एनवेलप उसके पॉकेट में था और वो ब्रदर ए एंड बी के घर से निकल रहा था। He was so hungry कि उसको बस नियर बाय जो रेस्टोरेंट मिला, जो कैफे मिला, जो पहला कैफे मिलता है, उसमें वो he enters the first cafe which he spots. और उस कैफे का नाम था, वो हैरिस का कैफे था, हैरिस ओनर था। आपने आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि there is one old man जिनका ये कैफे है। The name of the cafe owner is हैरिस। अब वो हैरिस के कैफे में जाता है, he has food over there, और अभी तक उसको पता नहीं है कि एनवेलप में क्या है, लेकिन after he finishes his meal, he wants to pay the bill, and as soon as he takes out the envelope, तो देखता है कि अरे एनवेलप में तो कुछ है नहीं, एनवेलप में एक नोट है जो कि इतनी ज्यादा रकम की। कैफे ओनर एंड हैरिस दोनों ही शॉक्ड हो जाते। You can see that Henry Adams is confused, totally confused. What is this? ये कैसे हो गया? How can anybody give me 10 million pounds? Somebody who doesn't even know me. कैसे उसने? How can anybody? उसको लग रहा है there's some mistake. But the cafe owner is shocked कि इतना अमीर आदमी मेरे, ये तो मेरी लगता है लॉटरी लग गई। क्या मेरे कैफे में भी ऐसे लोग आएंगे, ऐसे दिग्गज लोग आएंगे, तो मेरा तो कैफे भी चल निकलेगा। तो he is shocked, but also he is happy. But Henry Adams is confused, totally confused, and he feels मैं जल्दी इसको जाके लौटा देता हूँ और बता दूंगा कि कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, गलती से मेरे पास आ गया। एंड आनंद फाने में वही hurriedly leaves the cafe, और हैरिस उसको रोक के बोलता है कि सर जब भी आपको खाना होगा तो आप यहीं आएंगे, so don't worry about the bill, don't worry about the payment, so that I will be getting eventually, लेकिन आप जब चाहें आप मेरे यहाँ आकर के खाना खा सकते हैं। हेनरी उसको सिंपल सा थैंक्स करके वो बाहर चला जाता है। और जब वो जाता है तो हेनरी एडम्स को एक दो टूक जवाब मिलता है वहां के सिक्योरिटी गार्ड से, जो बोलते सर आई वुड लाइक टू मीट, देयर इज सम प्रॉब्लम।
तो बोलते हैं वेरी सॉरी बट both of them have gone for a vacation for 1 month and they can only be back by the next month, and the letter which is given, read this. तो उसकी सारी बातें समझ में आ जाती है कि 1 month उसको सर्वाइव करनी है. And then Henry Adam decides if this is so, he takes up the challenge to help brother B in winning the bet. So Henry Adams sees that खाने का उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो और कहीं जाना नहीं था उसको. किसी को क्या पता है कि उसके पास पैसे ही नहीं और कहीं जाए वो. और एक जगह उसको इनविटेशन हो गया था बाय डिफॉल्ट कि जब भी आपको whenever you want to have food you can come. तो मिस्टर हैरिस का कैफे was there. तो फिर ये सोच हेनरी एडम्स स्टार्ट्स थिंकिंग कि फूड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, व्हाट अबाउट क्लोथ्स. अब कपड़ों का वो तो क्या करेगा. तो वो जाता है एक टेलर के पास जाता है, एक शॉप में जाता है और वहां वो बोलता है कि मुझे दिखाइए कोई सेकेंड्स का कोई सूट अगर होगा, कोई कपड़े जो रिजेक्ट हो गया होगा. अब इसकी ऑनेस्टी देखिए, वो बोल रहा है कि सबसे सस्ता जो वो चीज दिखाइए. सस्ता भी नहीं, कोई डैमेज्ड है, कोई सेकंड्स वाली चीज है, कोई रिजेक्ट सूट है, तो वो आप हमको दिखाइए. तो वहां के क्लर्क बोलते हैं कि नहीं सॉरी, ऐसा तो कुछ है नहीं. तो वो थैंक्स करके आगे बढ़ जाता है और फिर वो बहुत ही होशियारी से वो चेक गिरा देता है. कुछ ऐसे गिराता है कि सबकी नजर उस पर पड़ जाए. पड़े. यस. कुछ निकालने के बहाने से, पॉकेट से वो कुछ निकालने के बहाने से चेक निकालता है. वो उसको दिखाना था कि भाई काम करना है भाई. और वो देख लेता है और वो चुपचाप से वो जब वो देख लेता है तो वो सॉरी सॉरी बोल के उसको पॉकेट में रख के एंड ही स्टार्ट्स टू मूव. तब उसको फिर से पुकारता है और फिर उसके पीछे पीछे भागा आता है कि सॉरी सॉरी सर, वी कैन शो यू समथिंग वेरी गुड, यू कैन सी. और फिर वहां से वो कपड़े लेता है और फिर वही बात हो जाती है कि आपको जितने भी सूट्स कपड़े चाहिए यहाँ से आप बेशक उठा सकते हैं यहाँ से, आकर ले जा सकते हैं. हाँ आप ले जाइए यहाँ से, एंड प्लीज डोंट वरी अबाउट द बिल, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. और तो होशियारी से उसने, कम्युनिकेशन स्किल से, उसकी कन्विंसिंग से और अपने भोलेपन से और जो होशियारी से उसने काम किया, तो खाने का प्रॉब्लम सॉल्व, कपड़े का प्रॉब्लम भी यहाँ पर उसका सॉल्व हो जाता है. तो हेनरी विथ टॉड, वो टेलर का क्लर्क था वो, और वो इतना वो एक $1 मिलियन का चेक क्या क्या करामात करिश्मा दिखा. तो करिश्मा दिखवा रहा है कौन, वो हेनरी एडम्स अपनी होशियारी से, अपनी शातिरता से अपनी दिखा रहा है. और द प्रॉब्लम ऑफ क्लोथ्स आल्सो वाज सॉल्व्ड. ठीक है, खाने का हो गया, कपड़े भी हो गए. अब चलिए, अब रिहाइश की बात होती है, अब कहाँ रहेंगे, अब कहाँ. तो हेनरी एडम गोज टू अ वेरी पॉश होटल. वो एक होटल में जाता है. Henry earns respect and admiration because he is the possessor of this banknote.
He gets a suit for free because it is assumed he is a rich man. तो मुफ्त में उसको सूट मिलता है इसलिए कि लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा अमीर है और इसके पास पैसे की कमी तो नहीं है, और इतना अमीर है कि बताइए 10 मिलियन पाउंड का ये पॉकेट में लेके घूम रहा है, लेकर घूम रहा है। ये अमीर होगा, सोचा जा सकता है। तो आगे क्या होता है? हेनरी एडम्स इज गिवन अ सूट, इसमें टी में ई लगा दीजिएगा, स्वीट कहा जाता है, जो कि होटल का स्वीट होता है, होटल का कमरा। कैसे मिलता है उसको? अभी किसी होटल में जाते हैं, ये पॉश होटल है, तो रिसेप्शन पे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई रूम है कि नहीं। वो अपनी अदा से पूछते हैं, आई वुड लाइक टू इंक्वायर वेदर देयर इज अ रूम इन योर होटल। तो इनकी तरफ देख करके एक बार तो कहता है क्या, आई एम वेरी सॉरी, उसकी तरफ देखता भी नहीं है और सिर झुकाए ही बोलता है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई रिजेक्ट, आई रिग्रेट, वी डोंट हैव एनी सूट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग, अगर के वो अपना काम ओके ओके। और फिर हेनरी एडम्स अपना करिश्मा वहां भी दिखाते हैं, गिर जाते हैं वहां पर, फिसलने का नाटक करते हैं, गिरा देते हैं अपना चेक, और कुछ इस तरह से गिराते हैं कि दूसरा बंदा दौड़ के आता है, वो उस चेक को उठा के उसको, सॉरी सर यू ड्रॉप्ड समथिंग, उठाता है तो देखता है ये तो 10 मिलियन पाउंड का नोट है। तो फिर जल्दी से रिसेप्शनिस्ट दौड़ के इनके पास आते हैं और आनंद फानन उसको 1 सेकंड के लिए वेट करने के लिए बोला, प्लीज सर प्लीज गिव अस अ मोमेंट, और 1 मोमेंट का मांग करके, और वाकई उस होटल में जो सबसे अच्छा स्वीट था वो किसी और को दे दिया गया था। तो हेनरी एडम्स का स्टेटस जो आगे बढ़ा, जो इतना ज्यादा हाई हो गया था बिकॉज ऑफ दैट बैंक नोट, तो उस वेरी वीवीआईपी को जो दिया गया था बेस्ट सूट, उसका सामान जल्दी 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 दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया, बिल्कुल फेंका गया, उसका सामान जल्दी जल्दी हटाया गया, उसको वेकेट करके फिर हेनरी एडम्स को वहां पर अकोमोडेट किया गया। और हेनरी एडम्स जाके वहां देखिए अब चुपचाप से बैठे हुए हैं और इनकी लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो होटल का जो बेस्ट स्वीट था वो इनको मिला, और चलिए खाने का प्रॉब्लम सॉल्व, कपड़े का प्रॉब्लम सॉल्व, रहने का प्रॉब्लम सॉल्व, रहने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। और ये नाम आप लिखिए, ड्यूक ऑफ फ्रॉगनल, मतलब कहीं का ड्यूक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूक आप जानते ही हैं, कहीं जो आप पढ़ चुके हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ड्यूक कौन होते हैं? जो कि किसी जज का रुतबा, मतलब ड्यूक ऑफ फ्रॉगनल था, जिनका he was kicked out of his suite that Henry Adams is staying in now. तो इनको ऑर्डिनरी से स्वीट में इनको भेज दिया and Henry Adams was given the best suite in the hotel. तो ये थोड़े से नाखुश हो गए, आप देखिए नाराज हैं, बिल्कुल नाराज है कि अब किसी को हटा के ऑर्डिनरी सा कमरा में डाल देना, तो इससे लगा कौन ऐसा आ गया है जो, और लोग समझ रहे हैं कि यहाँ का है भी नहीं, ये अमेरिकन है और यहाँ पर आकर कौन है ये, और सारे लोगों का मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, हु इज दिस मैन। So Duke of Frognal, he was kicked out of his suite that Henry Adams is staying in now. He was kicked out of the suite that Henry Adams is staying in now. He hides the note from Henry Adams as a joke. और वो एक जोक करता है, उसका छुपा देता है, बाद में उसको दे भी देता है। The shareholders of the business and people who had been giving Henry Adams panic, but then in the end everything is written out, and Henry Adams is able to return the note to the multiplier brothers at the end of the month. और फिर अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। आपके लिए इतना ही काफी है कि वो उसको रहने की जगह मिल गई, खाने की जगह मिल गई, और कपड़े का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया।
और ये पूरे जो लंदन में एक टॉक ऑफ द टाउन हो गया, मतलब एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट ये कौन है, हु इज दिस अमेरिकन। और उसको लोग बोलने लगे थे $1 मिलियन कि दैट अमेरिकन जो कि £1 मिलियन का चेक बैंक में लेके घूमता है। और वही हर he was invited to every VVIP parties। कोई पार्टी होता था, कोई कॉन्फ्रेंस होता था, कोई ऑफिशियल गैदरिंग होता था, उसमें हेनरी एडम को जरूर बुलाया जाता था, इसलिए कि वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था, बिकॉज ही हैज, इट वाज थॉट, अज्यूम्ड दैट ही इज अ वेरी, वो VVIP है भाई, कौन रखता है वेरी रिच मैन, बहुत रिच है ये। तो देखिए रुतबा और इज्जत पैसे से कमाई इसने, लेकिन अपना होशियारी से भी। और इसी एक पार्टी में वो मिलता है पोर्शिया लैंसडाउन से, and both of them they fall in love with each other। Lansdowne means अरे इडियट, वो नाम है उसका। मुझे लगा कि टाइटल ही होगा कुछ। आपको तो पता है, आपको तो पता है मैम, विदेशी लोग का नाम एक इंग्लिश टाइप ही रहता है, तो पूछ रहे हैं। पोर्शिया सिन्हा नहीं ना होगा, पोर्शिया राज वर्मा नहीं ना होगा, पोर्शिया लैंसडाउन। Yes. So he meets Portia Lansdowne and falls in love with her. They fall in love with each other. तो भी देखती है कि इतना अमीर और इतना हैंडसम, गुड लुकिंग पर्सन, तो all the girls were eyeing him, but then he falls in love with Portia Lansdowne एक पार्टी में। और उन्हीं एक पार्टी में वो मिला लॉयड हेस्टिंग्स से। अब ये लॉयड हेस्टिंग्स कौन है? उनकी एक सिक बिजनेस थी और कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था उनके इसमें, nobody was showing any interest, कोई फाइनेंस नहीं कर रहा था। इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया हेनरी एडम्स के साथ कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे पार्टनर खाली बन जाइए, आपको एक पैसा लगाना भी नहीं है, मतलब आप सिर्फ मेरे साथ नाम जोड़ लीजिए। सही है, आप बस तो नाम खुद पैसा बन जाएगा और खुद ब खुद सब कुछ सीधा हो जाएगा। वो तो हेनरी एडम्स से भी चालाक निकला। हाँ, और जो बिजनेस में जब पैसे आएंगे वो आधा आपका आधा मेरा। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको बस आपका नाम यूज करना है, आप बस मेरे साथ खड़े रहेंगे। और किस तरह से बिजनेस उनकी बहुत आगे बढ़ गई। तो 1 मंथ में तो क्या, इसके पास अपना बैंक बैलेंस भी, एक रिस्पेक्टेबल बैंक बैलेंस हो गया इसका। क्या समझ रहे? ही गॉट एवरीथिंग। वही 1 मंथ पूरा भी नहीं होने को आया था, लेकिन ही गॉट एवरीथिंग। और कोई चीज डिसऑनेस्टी की बात नहीं थी, और ये बात वो हमेशा सोचते थे। एवरी मोमेंट ही वाज थिंकिंग कि होटल के बिल्स, कैफे ओनर के बिल्स, कपड़ों के बिल्स उन्हें चुकाने हैं, इसीलिए वो कम से कम खर्च कर रहा था। चाहता तो बहुत लैविश खाना खा सकता था, बहुत ही बढ़िया कुछ पहन सकता था, लेकिन नहीं, वो मिनिमम में उसने अपना काम चलाया। इसलिए उसे पता था कि इन सब के बिल्स मुझे पे करने हैं 1 मंथ के बाद। तो हेनरी एडम्स मीट्स लॉयड हेस्टिंग्स in one of the parties and becomes his partner in business, and in some time he got a respectable amount in his bank. So ये पोर्शिया लैंसडाउन कौन है? She is a 22-year-old rich English girl Henry falls in love with. At the end, Henry Adam marries Portia. ये कौन है? पोर्शिया कौन है? Step daughter of Edward, one of the rich brothers.
और उन्हीं से एक भाइयों में से उनकी स्टेप डॉटर है। और दरअसल वो लोग क्या ढूंढ रहे थे, एक नेक बंदा जिसके चेहरे पे ऑनेस्टी दिखे, और वो एक अपने लिए दामाद खोज रहे थे। इसलिए उनको हेनरी एडम पसंद आ गया कि ये बंदा ऑनेस्ट है और इस बंदे में कोई खोट नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए उसने ये बेट लगाया कि नहीं, बट उनको पता नहीं था एंड में कि आगे क्या होने वाला है। इवन दे डिड नॉट नो। मैम डॉक्टर का स्पेलिंग गलत है। हाँ गलत नहीं, वो टाइपो जल्दी से टाइप करने में हो जाता है। DAUGHT लगा दीजिएगा आप। I will edit if I can. अभी एडिट अनेबल नहीं किया, ठीक है। डॉटर ऑफ एडवर्ड, वन ऑफ द रिच ब्रदर्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है an American who asks Henry Adams to back a business venture. He tells Henry Adams that he does not have to put up any money himself because his Henry Adams' reputation of being rich will allow Lloyd Hastings to raise dollars by selling shares in the new business. Now, Henry Adams' success story, right from the beginning, from this, the last scene, Lloyd Hastings, Henry Adams and Portia Lansdowne, they get married. He meets VIP at every stage. He is given help because of his respect and help because of the banknote. And this is how it started in the beginning, how he was given the opportunity to prove himself. Sorry. The restaurant where Henry VIII becomes famous, जहाँ वो बैठ के खाना खाया था, that it becomes famous. Most of the London is a buzz. अब बहुत सारे लंदन की जगह में यही चर्चा था with the news about this American in possession with this very valuable piece of paper. He meets the American ambassador and is invited to a fancy dinner party at his house. So a lot of things happening for Henry Adams because of the banknote. So he becomes rich, famous. The £1 million banknote. The complete story in pictures. Mark Twain. Biography. He was a writer in 1835 to 1910. Born on November 30th, 1835 in Florida, Missouri. Samuel L. Clemens wrote under the pen name of Mark Twain and went to becoming an author of several novels, including two major classics of American literature, The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. He was also a riverboat pilot, journalist, lecturer, entrepreneur, and inventor. Twain died on April 21st, 1910 in Reading, Connecticut. Writing grand tales about Tom Sawyer, Huckleberry Finn, and the mighty Mississippi River, Mark Twain explored the American soul with wit. Wit मतलब humor. Mississippi means ma'am. जगह का नाम है. Okay. Mississippi River, sorry. River. And a sharp eye for truth. मतलब सच्चाई की खोज में, सच्चाई के truth में. He became nothing less than a national treasure. Samuel Longham Clemens, better known by his pen name Mark Twain, was born on November 30th in the tiny village of Florida, Missouri.
was the sixth child of John and Jane Clemens. When he was 4 years old, his family moved to nearby Hannibal, a bustling town of 1,000 people. John Clemens, his father, worked as a storekeeper, lawyer, judge, and land speculator, dreaming of wealth but never achieving it. Sometimes finding it hard to feed his family. He was an unsmiling fellow. According to one legend, young Sam never saw him laugh. His mother, by contrast, was a fun-loving, tender-hearted homemaker who whiled away many a winter's night for a family by telling stories. She became head of the household in 1847 when John died. Unexpectedly, the Clemens family now became almost destitute. Wrote a biographer, Everett Emerson, and was forced into years of economic struggle, a fact that would shape the career of Mark Twain. To see the struggle in his life, see the struggle in this family, but then he wrote such beautiful stories. So this was Mark Twain. And his story, £1 million back. Any questions? This is a very commercial story. I don't think there's anything you want to ask, honestly. But even then, कुछ ऐसी बात अगर पूछनी है तो आप पूछिए. Will you be able to answer multiple choice questions in this? I have a question, ma'am. Yeah. मैम जो पोसा जो डॉटर थी वो स्टेप ब्रदर ए या ब्रदर बी दोनों में क्या था मैम? जो डॉटर थी पोसा किनकी डॉटर थी? स्टेप डॉटर ऑफ वन ऑफ द ब्रदर्स, ब्रदर ए एंड बी. वन ऑफ द को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किसका, बट इट वाज शी वाज द स्टेप डॉटर ऑफ वन ऑफ द ब्रदर्स. दोनों में से किसी एक की होगी. दैट इज वेरी not relevant. अब बोल रहे हैं कि one of the brothers, मतलब he was not specified. Any other question you have? I have one related to question. In Mark Twain's The £1 million banknote, why is Henry admin in London? हाँ बताओ, why is he in London? Okay, समझ गया इसका क्या होगा. क्यों लंदन में गया वो? Because of crash of ship, और एक लंदन शिप था, उसको अपनी बोट में बैठाकर साइड में छोड़ दिया था, उसी वजह से वो गए थे. बाय डिफॉल्ट चल गए थे. वो गया थोड़ी था, उसको पहुंचाया गया था, बचा करके वहां उसको छोड़ दिया गया कि चलो जहां तक जा रहे हैं वहां तुमको उतार के छोड़ देंगे, और क्या. तो थोड़ी कोई पूछना है कि तुमको बचा भी रहे हैं, पूछेंगे कहाँ जाना है तुमको. No. बस ले चलो, ले जा रहे हैं तुमको, जहां तक जाएंगे वहां तुमको ठेल ठाल के उतार देंगे वहीं पे. वही हुआ. वो तो बेहोश था, बीमार था, उसको वहीं बालू पर लिटा के आगे बढ़ गया वो लोग. जब इनकी आंख खुली तो उनकी दुनिया ही उल्टी हुई नजर आई, और ऐसी उल्टी की बिल्कुल जिंदगी बदल गई, अच्छी हो गई. सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म पे है. एक ऐसे बाकी है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और एक आपका नॉवेल आपका बाकी है, एनिमल फार्म. So I have tried to complete the essay on time. I have tried to complete the stories and complete the syllabus on time, and then we can revise one by one with question answers and everything. Yes, इस बार लास्ट ईयर की तरह नहीं होगा कि कंप्लीट ही नहीं.
सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, ये देखा जा रहा है तो वो भी नहीं हुआ है, वो देखा जा रहा है नहीं वो भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ। इस बार ऐसा कुछ नहीं। सो व्हेन आई टेक अप एनी सिलेबस, उसको विद इन टाइम। आपका क्लास शुरू ही कब हुआ है? आई थिंक दिस इज थर्ड मंथ। Approx. थर्ड मंथ। वी आर फिनिशिंग ऑन टाइम। वन essay and one novel, एनिमल फार्म। नॉर्मल थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस टाइम लग गया था। यस मैम। वो कुछ हम डिटेल में पढ़ाते हैं इसलिए भी है कि इसको एक दिन में पढ़ा दिया जा सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा डिटेल करने की आदत है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब कहीं से आपने पीपीटी देख लिया है, बिलियन पाउंड, अब आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहेगा अबाउट हेनरी एडम्स। तो जिन जिन लोगों ने पीपीटी देखा, जैसे डॉल्स हाउस, पैट इन द केज, गिफ्ट ऑफ मेजाई, ये इतनी स्टोरीज हैं विद पीपीटीज, तो क्या होता है, दैट रिमेन्स फ्रेश इन योर माइंड। यस मैम, बहुत हेल्प करता है। मैम मैम यस मैम, इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ये एसे स्टोरी, तो आईटी सेक्टर में इसका तो कोई यूज है ही नहीं मैम। तो पढ़ा है क्यों दिया, It's सिलेबस में help दिया? to you इसका grow in यूज हो English. रहा है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल समझाई जा रही है, Yes, आपको प्रेजेंटेशन स्किल समझाई जा रही है। लिटरेचर पढ़ने वालों की तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज इतनी प्रेजेंटेशन करते हैं वो लोग कि बिल्कुल उनकी भटक खुल जाती है। इंग्लिश बोलने का एक वो जो होता है ना, शर्मना, शर्माना, भटकना। यस मैम, यस। हाँ, तो लिटरेचर से दिमाग जो होता है ना, इंग्लिश के माहौल में आप चले जाते हैं, एक्सप्रेशंस आप सीखते हैं। यस मैम, आई अंडरस्टूड। मैं भी जानता था, हमने पूछ रहे थे कि कुछ और बता देंगे तो चलेगा। कुछ और भी क्या, बस यही बात ही है। टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, द बेस्ट थिंग इज टू रीड लिटरेचर। आपने पढ़ा नहीं ऑफ स्टडीज में, फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, रीड पोएट्री, रीड लिटरेचर। अभी 45 स्टूडेंट्स हैं, आपका क्लास तो